अगर आप 18 साल के हो चुके हैं या अगले कुछ मंथ्स में 18 के होने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि 18 के बाद अपने नाम पर इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजंस लेने स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन स्कूल और कॉलेज में हमें पैन, बैंकिंग, क्रेडिट स्कोर, टैक्स और इन्वेस्टिंग प्रैक्टिकली नहीं सिखाया जाता है। इसलिए आज ये 7 फाइनेंशियल स्टेप आपको 18 की एज से समझना चाहिए। नंबर 1, पैन और अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली मेंटेन कीजिए। पैन या परमानेंट अकाउंट नंबर टैक्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस और आइडेंटिफिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। अपने पैन में नाम और अदर डिटेल्स करेक्ट है या नहीं चेक कीजिए। लेकिन पैन होना ऑटोमेटिकली आईटीआर फाइलिंग कंपलसरी नहीं बनाता है, इस मिसकंसेप्शन को दूर करिए। आईटीआर फाइलिंग आपकी इनकम और एप्लीकेबल टैक्स रूल्स पर डिपेंड करती है। नंबर 2, अपना बैंक अकाउंट प्रॉपरली मैनेज करना सीखिए। 18 के बाद आप अपने नाम पर बैंक अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू बैंक रिक्वायरमेंट्स। जैसे माइनर अकाउंट अब मेजर हो जाएगा अगर आपका बैंक अकाउंट है तो बैंक स्टेटमेंट चेक करना, यूपीआई और नेट बैंकिंग सिक्योरली यूज करना और नॉमिनी डिटेल्स मेंटेन करना जैसे बेसिक्स समझिए। और ओटीपी, पिन, पासवर्ड या यूपीआई पिन कभी किसी के साथ शेयर मत कीजिए। नंबर 3, अर्निंग स्किल डेवलप कीजिए। 18 की एज में सबसे वैल्यूएबल फाइनेंशियल एसेट सिर्फ पैसा नहीं है, आपकी अर्निंग एबिलिटी है। स्टडीज के साथ कम्युनिकेशन, कोडिंग, डिजाइन, सेल्स, अकाउंटिंग या किसी रिलेवेंट स्किल को डेवलप कीजिए। लेकिन अर्निंग के चक्कर में एजुकेशन को ऑटोमेटिकली सैक्रिफाइस करना जरूरी नहीं है। गोल है फ्यूचर में अपनी इनकम जनरेट करने के लिए एबिलिटी बढ़ाना। नंबर 4, सेविंग हैबिट अभी से स्टार्ट कीजिए। आप 500 सेव करते हैं या 5000, अमाउंट से पहले हैबिट इंपॉर्टेंट है। इनकम स्टार्ट होने के बाद इमरजेंसी फंड बिल्ड कीजिए। इमरजेंसी फंड का पर्पस मैक्सिमम रिटर्न अर्न करना नहीं है, बल्कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट देना है। नंबर 5, इन्वेस्टिंग समझिए, लेकिन ब्लाइंडली एसआईपी स्टार्ट मत कीजिए। आपने सुना होगा 18 की एज से 500 की एसआईपी स्टार्ट करो और फ्यूचर में करोड़पति बन जाओ। लेकिन कोई फिक्स्ड एसआईपी अमाउंट फ्यूचर कॉर्पस गारंटी नहीं करता है। पहले इन्वेस्टमेंट का रिस्क, गोल और टाइम हॉरिजॉन समझिए। अगर पैसा 2-3 महीने में चाहिए तो सिर्फ हायर लॉन्ग टर्म रिटर्न पोटेंशियल की वजह से इक्विटी फंड चूज करना अप्रोप्रिएट नहीं हो सकता। और पास्ट रिटर्न्स फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं होते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिए। नंबर 6, क्रेडिट कार्ड और सिबिल स्कोर को समझिए। सिर्फ सिबिल स्कोर बनाने के लिए क्रेडिट कार्ड लेना कंपलसरी नहीं है। अगर क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो जितना रिपे कर सकते हैं उससे ज्यादा स्पेंड मत कीजिए और बिल को ड्यू डेट्स के अकॉर्डिंग पे कीजिए। क्रेडिट कार्ड फ्री मनी नहीं है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट कैरी फॉरवर्ड करने पर एप्लीकेबल इंटरेस्ट और चार्जेस लग सकते हैं। और सिर्फ क्रेडिट कार्ड होना ऑटोमेटिकली हाई सिबिल स्कोर गारंटी नहीं करता है। और सबसे लास्ट नंबर 7, टैक्स और आईटीआर समझना स्टार्ट कीजिए। 18 की एज में टैक्स एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन टीडीएस, फॉर्म 16, एआईएस, फॉर्म 26एस और आईटीआर फाइलिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और 12 लाख तक टैक्स नहीं लगता जैसे स्टेटमेंट्स को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। टैक्स लायबिलिटी एप्लीकेबल फाइनेंशियल ईयर, टैक्स रेजिम, इनकम टाइप, रिबेट, डिडक्शंस और बहुत सारे कंडीशंस पर डिपेंड करती है। इसलिए करंट रूल्स के अकॉर्डिंग चेक करना जरूरी है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या 18 की एज में हर पर्सन को एसआईपी, क्रेडिट कार्ड, एफडी और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देने चाहिए? बिल्कुल नहीं। सिर्फ 18 साल की एज हो गई है इसलिए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लेना कंपलसरी नहीं है। इनकम है तो सेविंग और टैक्स प्लानिंग रिलेवेंट हो सकती है। जेन्युइन क्रेडिट रिक्वायरमेंट है और रीपेमेंट डिसिप्लिन है तो क्रेडिट कार्ड कंसिडर किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट गोल और सूटेबल टाइम हॉरिजॉन है तो इन्वेस्टिंग स्टार्ट की जा सकती है। गोल मैक्सिमम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लेने का नहीं है, गोल है फाइनेंशियली अवेयर बनना। एक सिंपल सीक्वेंस याद रखिए, अर्न, सेव, प्रोटेक्ट, इन्वेस्ट और ट्रैक। पहले अर्निंग एबिलिटी बिल्ड कीजिए, फिर सेविंग्स को अपनी हैबिट बनाइए, फिर इमरजेंसी फंड और प्रोटेक्शन नीड्स समझिए, उसके बाद गोल्स और टाइम हॉरिजॉन के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कीजिए। 18 की एज में आपको करोड़पति बनने की जरूरत नहीं है, बस फाइनेंशियल मिस्टेक्स से बचने की फाउंडेशन अभी से बना लीजिए। क्योंकि वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती, लेकिन फाइनेंशियल डिसिप्लिन जितनी जल्दी स्टार्ट हो उतना ज़्यादा टाइम आपके फेवर में होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट, टैक्सेशन और काफ़ी फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में नॉलेज चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप अपने पेरेंट्स को भी अवेयर करा पाओ कि आज के डेट में उनको क्या डिसीजंस चेंज करने चाहिए।